दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम सभी कवर करने वाले हैं रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि आज का टॉपिक है हम सभी का, वो है डायरेक्शन यानी कि है दिशा परीक्षण। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज के इस लेक्चर में बेहतर तरीके से आपको कवर कराएंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाए और आप प्रश्न को बना पाए बेहतर तरीके से। तो सारा चीज के बारे में बिल्कुल डिटेल से जानने वाले हैं। क्लास को आप सभी पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा फ्रेंड आप सभी, ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, डायरेक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देना होता है, तभी आप डायरेक्शन का सवाल को बेहतर तरीके से बना पाइएगा। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा। तो सबसे पहले आपको दिशा का ज्ञान होना क्या है? आवश्यक है, तभी आप प्रॉपर सवाल को बना पाइएगा। 4 से 5 पॉइंट पे बात करेंगे दिशा को लेकर, उसके बाद जो कि प्रॉपर आप सवाल को देखते ही सॉल्व कर लीजिएगा। और हो सकता है आपसे सवाल को बनाए भी होंगे या देखे भी होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है दाएं बाएं को लेकर, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को लेकर होता है। ये सारा चीज बिल्कुल आपका क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम सभी दिशा देख लेते हैं कि दिशा क्या है। तो दिशा आप सबको पता होंगे 4 ही है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम है। तो उत्तर किधर होता है, पूरब किधर होता है, पश्चिम किधर होता है, दक्षिण किधर होता है, ये पहले जान लीजिए। देखिए, ऊपरी भाग को हम सभी उत्तर कहते हैं, तो इसे सिंपल से याद रख सकते हैं आप सभी। हर्षऊ से होता है ऊपर, हर्षऊ से होता है उत्तर। क्लियर है? ऊपरी भाग को हम सभी उत्तर कहते हैं और जस्ट उसके निचले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो यह चीज क्लियर है। ऊपरी भाग को उत्तर कहते हैं और निचले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। तो वाजिब है, अगर उत्तर ऊपर है तो दक्षिण नीचे होगा। क्लियर है? उसके बाद ये जो है कि फ्रेंड पूर्वी भाग है और ये क्या है आपका? पश्चिमी भाग है, ध्यान रखिएगा। अब पूर्वी और पश्चिमी को आपको याद कैसे रखना है? तो सपोज कर लीजिए ये कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। आदमी जो है कि फ्रेंड वो उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो उसका राइट हैंड जो है यानी कि दायां हाथ जो है कि वो कहाँ रहेगा? पूरब की ओर रहेगा। ध्यान रखिएगा, दायां हाथ हमेशा क्या रहेगा? पूरब की ओर रहेगा। सपोज कीजिए अगर आप उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, तो जिस ओर आपका राइट हैंड जाएगा उसी ओर आपका पूर्व होगा। ध्यान रखिएगा। और लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होता है? वो आपका पश्चिम होता है। तो ये चीज क्लियर है। तो पूर्व ये भाग है और पश्चिम क्या है? ये भाग है। तो ये चीज पे आप सभी गौर कर लीजिएगा। ये कंडीशन खत्म हो गई। दिशा 4 होता है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम होता है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगला पॉइंट पे देख लीजिए आप सभी। अगला पॉइंट ये है, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम देख चुके हैं, पर अब जो है कि ये कोणासी यानी कि 45 डिग्री पे जो कोण बनाता है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये भी एक डायरेक्शन है, ध्यान रखिएगा। ये भी एक दिशा है आपका, जो कि एक कोना कोनी दिशा होता है, क्योंकि कोना कोनी जाने में क्या होता है? शॉर्ट पड़ता है। ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आप यहां देख लीजिए, ये क्या है? उत्तर है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कोना, ये जो आपका सपोज कर लीजिए ये जो आपका है, ये 45 डिग्री का जो कोण बन रहा है, ये आपका क्या है? उत्तर पूर्व है। ध्यान रखिएगा। यानी कि ये दोनों के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बनेगा वो क्या होगा? उत्तर पूर्वी भाग होगा। उसी प्रकार से अगर दक्षिण पूर्व के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बन रहा है, ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी भाग है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, एक लाइन खींचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी पूर्वी भाग। उसी प्रकार से पश्चिम और दक्षिण की बीच में जो लाइन खींचा हुआ है 45 डिग्री कोण जो बना रहा है, ये क्या है? दक्षिण पश्चिमी भाग है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण के बीच में है। उसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम के बीच में जो 45 डिग्री का कोण बना हुआ है, इस रेखा को क्या कहते हैं हम सभी? उत्तर पश्चिमी भाग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पश्चिम और उत्तर की ओर है। तो क्वेश्चन यहां से इस प्रकार से पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए था, वो उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद जो कि फ्रेंड वो उत्तर पूर्व की ओर मुड़ गया, उसके बाद फिर वो 10 किलोमीटर चला। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसमें क्या होता है? कंफ्यूजन होने का चांस होता है। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। तो टर्म 2 को याद रखिएगा आप सभी। तो वो सिंपल था, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, पर यहाँ क्या है? उत्तर है, उत्तर पूर्व है, दक्षिण पूर्व है, दक्षिण है, दक्षिण पश्चिम है, पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है। तो इस प्रकार से भी इसे याद रखना आवश्यक है आपके लिए। उसके बाद देख लीजिए अगला पॉइंट को देख लेते हैं, क्योंकि मेन पॉइंट है और इसी से पूरा सवाल आपका बनने वाला है। और ये बहुत सारे बच्चे को क्या होता है? याद नहीं होता है और एग्जाम में बैठता है तो वहां गलती भी करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि दायां बायां जाएगा किधर, बस क्वेश्चन को गलती कर देता है। इसमें क्या होता है कि अगर एक पॉइंट पे अगर गलती कर दी आप, अगर जहां कंफ्यूजन हो गया कि दायां इधर है बायां इधर है, समझ लीजिए कि पूरा सवाल आपका गलती हो गया। और जहां क्वेश्चन जहां आता है तो एक कथन पे लगभग मेरे ख्याल से कि
कभी कभी 4-5 क्वेश्चन भी रहता है, कभी 2 क्वेश्चन भी रहता है, कभी 1 क्वेश्चन भी रहता है। तो अगर आपका डायग्राम गलती हो चुका है तो समझ लीजिए कि अगर जब 5 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक डायग्राम पे तो समझ लीजिए 5 सवाल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो ये चीज पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, दाएं बाएं को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो यहां सबसे पहले आप सभी गौर कीजिएगा। तो अगर हम सभी ऊपर की ओर देखें, ऊपर की ओर क्या बताए थे, ये उत्तर होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है, उत्तर होता है यानी कि नॉर्थ होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और ये क्या होता है, साउथ होता है। ये क्या है, ईस्ट यानी कि पूर्व है। और ये क्या है, वेस्ट यानी कि पश्चिम में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अगर आप सभी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं तो आपका दायां किधर जाएगा, दायां किधर जाएगा, इस ओर यानी कि पूर्व की ओर आपका दायां आएगा। यानी कि आपका राइट हैंड जो है फ्रेंड वो पूर्व की ओर आएगा, गौर कीजिएगा आप सभी। और वहीं पर आपका बायां किधर आएगा, तो बायां आपका पश्चिम की ओर आएगा अगर आपका मुख उत्तर की ओर है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ऊपरी भाग जो है फ्रेंड अगर आपका मुंह ऊपर की ओर है तो आपका बायां किधर आ जाएगा, पश्चिम की ओर, और दायां किधर चल जाएगा, वो आपका पूर्वी भाग की तरफ चल जाएगा। और सपोज उसी तरह से अगर दक्षिणावर्त में देखिएगा तो सपोज उत्तर में अगर दायां इधर है और बायां इधर है तो दक्षिण में क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। यानी कि उत्तर में जिसका दायां पड़ रहा था अब दक्षिण में उसका बायां हो जाएगा, और उत्तर में जिसका बायां पड़ रहा था अब वहां क्या आ जाएगा, दक्षिण में दायां आ जाएगा। तो जस्ट इसका उल्टा कर लीजिए दक्षिण में। अब यहाँ तो सिंपल है, ये दोनों को याद रखना सिंपल है, पर कंफ्यूजन होता है पूरब और पश्चिम को लेकर। तो यहाँ कंफ्यूजन होता है, तो इसमें जो कि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल जाते हैं और क्वेश्चन को गलती करते हैं। तो देखिए बिल्कुल आसान से आपको बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से इसे याद रख लीजिएगा। तो सपोज कीजिए आप सभी अगर इसका दायां पूर्व की ओर आ रहा है, अगर आप उत्तर की ओर खड़े हैं और इसका दायां पूर्व की ओर आ रहा है तो आप सिंपल सा याद रखिएगा कि अगर इसका दायां इधर है तो इसका बायां किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा। अगर उत्तर का दायां पूर्व की ओर है तो याद रखिएगा पूर्व का बायां उत्तर की ओर रहेगा। क्लियर है, उत्तर का दायां पूर्व की ओर है तो पूर्व का बायां कहां रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा। ये चीज पे गौर कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद यहां देख लीजिए अगर उत्तर का बायां पश्चिम की ओर है तो पश्चिम का दायां कहां रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर उत्तर का बायां पश्चिम की ओर है तो पश्चिम का दायां कहां रहेगा, उत्तर की ओर रहेगा। तो ये चीज को क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। बस इसका बायां देखिएगा, अगर बायां इधर आ रहा है तो इसका दायां पश्चिम का दायां ऊपर जाएगा। ये चीज पे गौर कर लीजिएगा। अगर वहीं पे अगर दक्षिण की ओर देखते हैं तो दक्षिण में बायां किधर आया, पूर्व की ओर आया, और दायां किधर चल गया, पश्चिम की ओर चल गया। पर मतलब कह लेते हैं कि अगर जो उत्तर में है उसका जस्ट उल्टा कर लीजिए इसमें। तो यहां याद रखिएगा आप सभी, अगर दक्षिण का बायां पूर्व की ओर आ रहा है तो निश्चित है कि पूर्व का दायां किधर आएगा, दक्षिण की ओर आएगा। तो इसका बायां यानी कि दक्षिण का बायां अगर पूर्व की ओर जा रहा है तो पूर्व का दायां किधर आएगा, दक्षिण की ओर आएगा। उसी प्रकार से अगर पश्चिम के बारे में बात करें तो अगर दक्षिण का दायां पश्चिम की ओर आ रहा है तो पश्चिम का बायां किधर आएगा, पश्चिम का बायां किधर आएगा, दक्षिण की ओर आएगा। तो इसको बिल्कुल अभी डिटेल्स आपको बता देंगे, ये चीज पे याद रखिएगा। बस 2 ही याद रखिए, ज्यादा कुछ इसमें आपको याद रखना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजन होता है और इसके कारण से क्वेश्चन गलती होता है। तो ये चीज पे आप सभी गौर कीजिएगा, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस याद रख लीजिए उत्तर का बायां इधर है तो दक्षिण का दायां इधर है, और जस्ट अगर दक्षिण में आए तो उसको पलटा लीजिए। उसी प्रकार से पूर्व को याद रख लीजिएगा, पूर्व का बायां ऊपर होता है और पूर्व का दायां नीचे होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अब बस जस्ट उसको उल्टा दीजिए पश्चिम में कि दायां इसका ऊपर हो जाएगा, बायां नीचे आ जाएगा। तो ये चीज पे आप सभी गौर कर लीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद देख लीजिए पॉइंट नंबर 4 को। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हैं ये कितना डिग्री का है, तो आप सबको पता होंगे ये पूरा सर्कल जो है 360 डिग्री का होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये जो आप देख रहे हैं अगर सर्कल को 2 भागों में विभाजित करते हैं, सर्कल को 2 भागों में विभाजित करते हैं कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा। अगर 2 भागों में विभाजित करते हैं यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इसको हम 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो ये एक कोना जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का।
उसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि डिग्री से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और ये कितना का हो जाएगा, ये भी आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। और इसके बीच में अगर एक लाइन खींच देते तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा। इसके बीच में अगर एक लाइन खींच देते तो ये 45 डिग्री का हो जाएगा, और इसके बीच में अगर एक लाइन खींच देते ये भी 45 डिग्री का होगा, और इसके बीच में एक लाइन खींचते तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का आपका हो जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि एक व्यक्ति राणा था, ठीक है, एक व्यक्ति राणा था, वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला। उसके बाद उसने क्या किया, दक्षिणावर्त घूम गया, दक्षिणावर्त घूम गया। तो हम सभी जानते हैं ये पूर्व है, ये पूर्वी भाग है, तो दक्षिणावर्त घूमेगा तो किधर घूमेगा, दक्षिणावर्त इधर आएगा। दक्षिणावर्त वो 90 डिग्री घूम गया, तो 90 डिग्री प्रॉपर यहां आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछेगा वो किस डायरेक्शन में है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो आपको याद रखना है। और सिंपल क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, मान लेते हैं एक व्यक्ति राणा था जो कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद पूर्व की ओर मुड़ा और उसके बाद 5 किलोमीटर चला। उसके बाद उसने क्या किया, फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ा, उसके बाद वो 10 किलोमीटर चला। तो अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रारंभिक बिंदु से अब जो है कि राणा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ यहां से किया था और अंत यहां हुआ है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाएगा प्रारंभिक बिंदु से राणा जो है कि अब किस दिशा में है। तो याद रखिएगा अब जो है वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में। ध्यान रखिएगा आप सभी, पूर्व दिशा में है, ये चीज पे गौर कीजिएगा आप सभी। प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, क्योंकि यहां से अगर देखा जाए तो ये पूर्व दिशा में पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना किलोमीटर चला, 10, 5, 15 लगभग 25 किलोमीटर चला। अगर यही पूछ लिया जाए कि प्रारंभिक बिंदु से अब दूरी कितना बचा है, तो 5 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है, क्योंकि यहां से इतना घूमना नहीं है, यहां से डायरेक्ट मारना है, तो ये 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से हम सभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ये चीज पे आप सभी गौर कर लीजिएगा, दिशा का पूरा ज्ञान होना चाहिए, याद रख लीजिएगा। उसके बाद दायां बायां को याद रख लीजिएगा, तभी आप प्रॉपर सवाल को बना पाइएगा। तो चलिए अब हम सभी क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप फटाफट बना पाइएगा, हर टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे अभी। तो ये सारा चीज आप सभी समझ चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं आप सभी, तभी आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो हर टाइप का क्वेश्चन आपको बता देंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो पहला टाइप नॉर्मल है, जो कि इस प्रकार से क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलता है और काफी ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। पहला टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, सिर्फ डायग्राम तैयार करने के लिए आप सभी सीख जाइए, आंसर आपको खुद से खुद मिल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ क्या मुड़ा है, दाएं मुड़ा है, बस इसी पे आपको फोकस करना है कि मुड़ किधर रहा है, वो दाएं मुड़ रहा है या दक्षिण मुड़ रहा है या पश्चिम मुड़ रहा है या बाएं मुड़ रहा है, ये चीज पे फोकस कीजिएगा तो आपका सवाल बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कहाँ मुड़ रहा है, बाएं की ओर मुड़ रहा है। उसके बाद फिर देखिए आगे चल के ये क्या मुड़ा है, फिर बाएं ओर मुड़ा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हम सभी से कि अब वो किस दिशा के सम्मुख में है, यानी कि किस दिशा में ये चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हम सभी से क्वेश्चन पूछा गया है। एक टर्म में क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये अब कितनी दूरी पर है, यानी कि प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है, ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो ये भी क्वेश्चन एक बन सकता है। कुल कितने किलोमीटर चला, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले हम सभी डायग्राम तैयार करने के लिए सीख लेते हैं। तो ये चीज आपका क्लियर है। सबसे पहले देखिए क्या कहा गया आप सभी से, क्वेश्चन क्या कहा है कि तानसेन पूर्व की ओर 66 किलोमीटर चला है। तो इससे पहले हम सभी क्या करते हैं, आपको जो आपको दिशा बताए थे वो दिशा को याद कर लीजिएगा, प्लस में दाएं बाएं को याद करना है। तो इधर साइड में लिख देते हैं, ये क्या है नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट, यानी कि ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम है। ध्यान दीजिएगा, इसका दायां किधर जाएगा, तो इसका दायां इधर आएगा। ये चीज क्लियर है, दायां इधर आएगा। इसका अगर इसका दायां इधर है तो इसका बायां ऊपर जाएगा, पूर्व का बायां कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। और पूर्व का दायां किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, बायां आ जाएगा। अब इसको पलटा दीजिए, उत्तर का दायां इधर है, बायां इधर है, तो उत्तर का दायां किधर है, पूरब की ओर है, और बायां किधर है, पश्चिम की ओर है। जस्ट इसे उल्टा दीजिएगा तो दक्षिण का दायां किधर हो जाएगा, तो पश्चिम की ओर आ जाएगा, और दक्षिण का बायां किधर होगा, तो पूर्व की ओर हो जाएगा। उसी प्रकार से पूर्व का अगर जब बायां ऊपर है यानी कि उत्तर की ओर है, तो पश्चिम में वो क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा, और
पूर्व का दायां अगर दक्षिण की ओर है तो पश्चिम का दायां उत्तर की ओर हो जाएगा। ये चीज पे गौर कीजिएगा। तो जस्ट इसको पलटा देना है दोनों को, बस यही दो टर्म को याद रखिएगा तो पूरा सवाल को आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए डायग्राम तैयार कर लेते हैं। क्या बोला, तानसेन पूर्व की ओर 66 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व हम सबका किधर पड़ता है, यानी कि इधर चलेगा। तो पूर्व की ओर 66 किलोमीटर चलता है, तो 66 किलोमीटर इसे हम चला लेते हैं। बिल्कुल चल गया ये 66 किलोमीटर। क्लियर है, ये 66 किलोमीटर चल गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, दाएं ओर मुड़ता है, यानी कि 66 किलोमीटर चलता है और वो दाएं ओर मुड़ जाता है। यानी कि वो 66 किलोमीटर चला होगा, यहाँ पे आया होगा 66 किलोमीटर चल के, उसके बाद वो दाएं ओर मुड़ गया। तो दायां किधर आएगा, पूर्व का नीचे की ओर आएगा। उसके बाद कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता है दाएं, यानी कि दाएं कितना चलता है, 20 किलोमीटर चलता होगा और किसी स्थान पे जाके ये रुक गया होगा। उसके बाद देखिए फिर वो क्या करता है, बाएं ओर मुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, ये पूर्व की ओर चला, उसके बाद क्या किया, ये दाएं ओर मुड़ा, दक्षिण की ओर चलना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ स्थान तक चला, यानी कि 20 किलोमीटर चलने के बाद अब उसका मन क्या हुआ कि अब बाएं ओर मुड़ते हैं। तो अब देखिए दक्षिण का बायां किधर हो जाएगा। तो आपको क्या बताए थे कि अगर उत्तर का बायां जो है, ये उत्तर का बायां किधर है, पश्चिम की ओर है, तो वाजिब है कि दक्षिण का बायां पूर्व की ओर चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसे पूर्व की ओर चला लेते हैं। कितना, 10 किलोमीटर। क्लियर है। इतना बड़ा डायग्राम नहीं बनेगा तो छोटा कर लीजिए थोड़ा आप सभी, इसे छोटा कर लीजिएगा तो बन जाएगा। क्लियर है, 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखिए फिर वो क्या करता है, बाएं ओर मुड़ता है। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, पूर्व की ओर चल रहा था, अब क्या किया, बाएं ओर मुड़ गया। तो पूर्व का बायां किधर है, उत्तर की ओर है, तो हम भी उत्तर की ओर चलेंगे। कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर चलेंगे, क्योंकि 20 किलोमीटर ये चल रहा है। क्लियर है। उसके बाद ये क्या किया, यहाँ आके रुक गया। तो अब हम सभी से जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि अब वो किस दिशा के सम्मुख है, यानी कि ये जो तानसेन जो चला है गाड़ी से, ये आके उत्तर की ओर रुक गया है। तो अब ये किस दिशा में है, उत्तर की ओर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे फ्रेंड वो बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, उत्तर की सम्मुख अब ये क्या है, खड़ा है, यानी कि उत्तर की ओर चल रहा है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर है। यहां से ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है कि प्रारंभिक बिंदु से, यानी कि यहां से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहां से जो चलना शुरू किया था और यहां आके रुका है, तो ये कितनी दूरी पर है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, यहां से ये दोनों का दूरी कितना है, 66 किलोमीटर है, और इसके बाद यहां से डायरेक्ट आएगा तो ये कितना किलोमीटर चला है, 10 किलोमीटर चला है। तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, 66 + 10 कितना हो जाएगा, 76 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है। पहला टर्म ये हो गए। उसके बाद दूसरा टर्म में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप सभी से कि प्रारंभिक स्थान से जो कि फ्रेंड वो अब किस दिशा में है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ जहां से किया था अब वो जो है कि वो पूर्व दिशा में है, यानी कि ये प्रारंभिक स्थान से दिशा की बात किया जाए तो ये पूर्व दिशा में है। ध्यान रखिएगा आप सभी। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अब वो किस दिशा के सम्मुख में है, तो यानी कि वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। पर प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये पूर्व दिशा में है, क्योंकि प्रारंभिक स्थान से अगर ये डायरेक्ट चलेगा तो ये पूर्व की ओर ही जाएगा, पूर्व की ओर जाने के बाद ही इसे भेंट होगा। वो ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो ये चीज क्लियर है। ये दूसरा टर्म में हो गए। तीसरा टर्म में क्या क्वेश्चन पूछा सकता है आप सभी से, तीसरा टर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कुल कितने किलोमीटर चला। तो 66 किलोमीटर ये चला, 20 किलोमीटर ये चला, 10 किलोमीटर ये चला, फिर 20 किलोमीटर चला, यानी कि टोटल अगर जोड़ लीजिएगा 66 + 20 + 10 + 20 कुल हो जाएंगे 116 किलोमीटर चला है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। प्रारंभिक स्थान से इस स्थान की दूरी है 76 किलोमीटर। तो ये 4 टर्म में क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा सकता है इसमें। तो मैं उम्मीद है कि आप सभी इसे बना लीजिएगा। क्लियर है ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा आप सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए बनाने का कोशिश कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए पहले क्या कह रहा है, पहले चलना जो प्रारंभ किया है वो पूर्व की ओर ही चलना प्रारंभ किया है, तो हम भी पूर्व की ओर चलना शुरू कर देंगे। क्लियर है। पूर्व की ओर चलेंगे, कितना 110 किलोमीटर चलेंगे हम। क्लियर है। 110 किलोमीटर चला, कौन सी गाड़ी से चल रहे हैं, चलने दीजिए, किसी पैदल चले या गाड़ी से चले उससे कोई मतलब नहीं हमें। फिर वो बाएं ओर मुड़ता है, तो पूर्व का बायां किधर हो जाएगा, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं।
110 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर ये क्या करता है, बाएं ओर मुड़ता है। तो बाएं किधर हो जाएगा, पूर्व का उत्तर की ओर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। और 77 किलोमीटर चलता है, बाएं ओर मुड़ के ये क्या करता है, 77 किलोमीटर चलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अपने हिसाब से आप डायग्राम बना सकते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। इंची टेप लेके स्क्वायर फीट को हम नहीं नाप रहे हैं या किलोमीटर को नहीं नाप रहे हैं, तो ये चीज गौर कीजिएगा आप सभी। तो ये क्या किया है, बाएं ओर मुड़ा है। तो आपको क्या बताए थे, अगर उत्तर का दायां पूर्व की ओर है तो पूर्व का बायां किधर जाएगा, उत्तर की ओर जाएगा। तो बाएं ओर ही मुड़ा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। उसके बाद फिर वो दाएं ओर मुड़ता है, तो उत्तर, अब ये किस दिशा में चल रहा था, उत्तर दिशा में चल रहा था। तो उत्तर का दायां किधर हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा। कितना किलोमीटर चलता है, 25 किलोमीटर चलता है, क्लियर है। उसके बाद ये क्या कर रहा है कि 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई और फिर अंततः जो कि फ्रेंड वो दाएं ओर 77 किलोमीटर मुड़ गया। यानी कि अब जो है कि पूर्व की ओर चल रहा था, अब ये दाएं ओर मुड़ रहा है। तो पूर्व का दायां किधर आएगा, नीचे आएगा पूर्व का दायां, क्योंकि पूर्व का बायां ऊपर जाता है तो पूर्व का दायां अब नीचे आ जाएगा और 77 किलोमीटर चलता है। यानी कि जिस स्थान से ये चलना 77 किलोमीटर प्रारंभ किया था, वो 25 किलोमीटर फिर आगे चला, उसके बाद फिर वहीं आके मुड़ गया। तो अब हमसे इस जगह क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये दूसरा टर्म का क्वेश्चन हो गया। अभी आपको बताए थे कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। घर था इसका यहाँ पे, क्लियर है, घर था यहाँ पे, आके रुका कहाँ पे है, यहाँ पे रुका, यानी कि दक्षिण की ओर रुका हुआ है। तो यहाँ से दूरी पूछा जा रहा है, तो टोटल दूरी देख लीजिए कितना है। यहाँ से दूरी जो नापेंगे, कैसे नापेंगे, ऐसे दूरी को नापेंगे हम, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो कुल कितने किलोमीटर चला है। कुल किलोमीटर पूछता तब सबको जोड़ते, पर वो अपने घर से दूरी पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट को अपनाएंगे। तो टोटल ये कितना चला है, 110 किलोमीटर यहां से लेके यहां तक चला होगा, क्लियर है। और उसके बाद इधर कितना चला है, 20 किलोमीटर चला है। तो ये जो पॉइंट है ये 20 किलोमीटर है, तो इसे हम सभी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो टोटल ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 110 और 25 किलोमीटर है, यहाँ पे 20 किलोमीटर नहीं होगा, 25 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएंगे 135 किलोमीटर, यानी कि टोटल दूरी जो है फ्रेंड उसका 135 किलोमीटर है। ऑप्शन में बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें ये मतलब नहीं है कि आप किधर से गए हैं, रास्ता है सीधा जाने का, आप घूम के जाइएगा, उससे हमको मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके घर से वो जिस स्थान पे है वो कितनी दूरी पर है, तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट को अपनाएंगे। तो ये यहां से चला होगा यहां तक 110 किलोमीटर, और उसके बाद डायरेक्ट सीधा ना जाके क्या किया, वो टेढ़ा बोका गया है, यानी कि पहले 77 किलोमीटर गया, उसके बाद फिर 25 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर 77 किलोमीटर आया, उसके बाद हो सकता है वहां कार्यालय हो उसका, उसके बाद वहां पहुंचा। पर जाने का तरीका था इसे सीधा, पर वो सीधा नहीं गया, घूम के गया। तो हम जो दूरी नापेंगे वो शॉर्ट दूरी नापेंगे, ना कि लॉन्ग दूरी नापेंगे। ये चीज क्लियर है आपका। अगर ये पूछा जाता है कि कुल कितने किलोमीटर चला, तब हम क्या करते हैं, इसे जोड़ देते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप सभी से कि अब वो किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ये पूर्व दिशा में है। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, पूर्व दिशा में है। अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते कि किस दिशा में अब चल रहा है, तो ये दक्षिण दिशा में चल रहा है। ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, ये अब किस दिशा में चल रहा है, तो दक्षिण दिशा में चल रहा है, यानी कि दक्षिण के सम्मुख इसका मुंह है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, क्योंकि यहां से देखिएगा ये डायरेक्ट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्रारंभिक स्थान से ये पूर्व दिशा में ही है खड़े। अगर यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ कोई व्यक्ति है, तो ये पूछेगा अब ये किस दिशा में खड़ा है, तो डायरेक्ट ये बोलेगा पूर्व दिशा में खड़ा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। पर ये किस दिशा में चल रहा था, तो ये दक्षिण दिशा में चल रहा था। तो ये टर्म से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये चीज क्लियर है। कुल ये चला है कुल दूरी जो है ये इसका 135 किलोमीटर है। हो सकता है यहाँ कार्यालय हो या ऑफिस हो, ये भी हो सकता है। घर से चलना प्रारंभ किया, वो बहुत लंबा प्रोसेस करके वो कार्यालय पहुंचा है, जो कि उसको शॉर्ट ही पहुंचना था, पर वो शॉर्ट नहीं पहुंचा। तो ये चीज क्लियर कर लीजिएगा आप सभी। क्लियर है आपका। अगला देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बन रहे हैं, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप सभी, बनाने का कोशिश भी कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। शाहरुख अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, 20 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद वो दाएं ओर मुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहां मुड़ रहा है, दाएं की ओर मुड़ रहा है। चल किधर रहा है, उत्तर की ओर। तो ये दो
टर्म पे आप सभी ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट पे। तो सबसे पहले ये उत्तर की ओर चल रहा है तो हम भी उत्तर की ओर चलना शुरू कर देते हैं। उत्तर ये पोजीशन आपका उत्तर है, ये उत्तर की ओर चल रहा है। कितना किलोमीटर चला? 20 किलोमीटर ये उत्तर की ओर चला है, ठीक है। उसके बाद क्या किया? ये दाएं ओर मुड़ गया। तो उत्तर का दायां आपको क्या बताए थे? उत्तर का दायां हमेशा पूर्व की ओर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उत्तर का दायां हमेशा पूर्व की ओर होता है। तो हम क्या करते हैं? पूर्व की ओर मुड़ते हैं। कितना चलता है? वो 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि दाएं ओर मुड़ने के बाद वो 15 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो यानी कि ये दूरी क्या है? 15 किलोमीटर है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये 20 किलोमीटर, ये 15 किलोमीटर है। तो अब वो क्या करता है? कार्यालय पहुंच जाता है। ये क्या था उसका? यहाँ घर था, 20 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर क्या किया? ये दाएं ओर मुड़ा और ये क्या किया है? कार्यालय पहुंच गया है। तो कार्यालय इसको हम पहुंचा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे इसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि उसके घर और कार्यालय के बीच कि सबसे छोटी दूरी क्या होगा। तो अब देखिए इसमें जो दूरी निकालेंगे तो वो दूरी किस प्रकार से निकालेंगे आप सभी ध्यान दीजिएगा। आप सभी पाइथागोरस का फॉर्मूला इसमें लगेगा, यहां ध्यान दीजिएगा। ये दूरी निकलेगा, इसका शॉर्ट दूरी की बात किया जा रहा है और हमेशा हम शॉर्ट दूरी ही निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन ये पूछता कि वो कितने किलोमीटर चला है तब 20 + 15 हो जाता कितना? 35 किलोमीटर चला है। पर हम सभी से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घर और कार्यालय के बीच छोटी दूरी क्या है, या घर और कार्यालय के बीच दूरी क्या है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से हम सभी निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रूट अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। तो हम सभी यहाँ क्या करेंगे? 20 का स्क्वायर करेंगे, रूट अंदर 20 का स्क्वायर प्लस में क्या करेंगे? 15 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। क्लियर है? रूट यहाँ आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो रूट अंदर में क्या आ जाएगा? 1500, 400 और प्लस 225 यानी कि 625 आ जाएगा। 625 रूट का मान कितना होता है? 25 होता है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो 625 रूट का मान होता है 25, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्योंकि 25 × 25 कीजिएगा, 25 का अगर स्क्वायर करते हैं तो देख लीजिए 25 × 25 करके 625 ही आएगा इसका आंसर। क्लियर है? तो ये बिल्कुल सही है। आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 25 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ ये चीज को आप सभी थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, आप सभी से पूछा जा सकता है कि अब जो है कि घर से कार्यालय जो है फ्रेंड वो किस दिशा में है? घर से कार्यालय किस दिशा में है? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, आप सभी को बताए होंगे 45 डिग्री कोण वाला। तो ये पूरा क्या था आपका? ये था आपका नॉर्थ, ये क्या था? साउथ, ये क्या था? ईस्ट था, और ये क्या था? वेस्ट था। तो आपको क्या बताए थे? इस भाग को क्या कहते हैं हम सभी? इस भाग को क्या कहते हैं? ये क्या है? ईस्ट है, ये नॉर्थ है। तो ये बीच वाला भाग को क्या कहेंगे हम सभी? नॉर्थ और ईस्ट कहेंगे, यानी कि उत्तर और पूर्व भाग कहेंगे। तो अब ये किस दिशा की ओर है? तो उत्तर पूर्वी दिशा की ओर है। घर से कार्यालय जो है उत्तर पूर्व में है। तो ये चीज पे ध्यान दीजिएगा, उत्तर पूर्व में है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि अब वो किस दिशा में चल रहा है? तो ध्यान दीजिएगा पूर्व दिशा में चल रहा है। तो ये पूर्व दिशा में चल रहा है। पर क्वेश्चन के हिसाब से देखिएगा तो ये आप याद रखिएगा आप सभी, ये आपको एग्जाम्पल में बताएं, ताकि अगर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सभी से प्रॉपर सॉल्व कर ले। क्लियर है? तो इसे हम सभी हटा देते हैं। बस बाकी बात ये फॉर्मूला को आप सभी याद रखिएगा। क्लियर है आपका? तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कितना हो जाएगा ये? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाता है तो ये फार्मूला को याद रखिएगा, रूट अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होता है। उसके बाद पकड़ के आप सभी बना दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को देख लीजिएगा, और स्क्वायर रूट निकालने के लिए आप सभी सीख लीजिएगा तो सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अननोन नंबर भी होता है जिसका स्क्वायर नहीं होता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे कि 20√5 इस प्रकार से भी क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहता है अननोन नंबर का स्क्वायर में। तो इस प्रकार का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा तो क्वेश्चन आपका प्रॉपर बन जाएगा। जैसे कि अगर 28 का स्क्वायर निकालना है तो इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा, तो कभी कभी क्या करता है बाहर में जैसे कि 2 दे दिया, 5 दे दिया, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया, या पॉइंट में भी ऑप्शन दिया हुआ रहता है। तो अगर इस प्रकार से दिया रहता है या पॉइंट में दिया रहता है, थोड़ा सा आप निकालने के लिए सीख लीजिएगा, अन्यथा क्वेश्चन गलती कर दीजिएगा फिर आप। तो ये चीज क्लियर है आप सभी का। अब जो है कि आज के लिए इतना ही करेंगे हम सभी, और नेक्स्ट क्लास में दूसरा टाइप को आपको बताने वाले हैं।
तो ये सारा चीज क्लियर है आपका, ध्यान दीजिएगा आप सभी। ये जो भी टाइप था और इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके पेपर में, तो जितना भी इस टाइप में क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो आज के इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में जो कि फ्रेंड टाइप नंबर दूसरा और टाइप नंबर तीसरा आपको बता देंगे, जो कि एक प्रति छाया वाला होता है। फिर उसके बाद जो है कि कोण वाला, जैसे कि 90 डिग्री कोण घुमा, दक्षिणावर्त या बारहमत दिशा में घुमा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रति छाया वाला भी क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप सभी से। तो ये भी क्वेश्चन आपको बताएंगे दूसरे टाइप में। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और प्रॉपर इसका आप सभी नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि सारा टाइप बता देंगे तो आप प्रॉपर क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।